स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज अगर हमारी वायुसेना को एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मन देशों का सामना करना पड़े, उसके लिए हमें बहुत मजबूत तैयारी करनी होगी। अभी तक माना जाता था कि हमारी वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन ज़रूरत चाहिए होते हैं, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। चीन लगातार अपनी वायुसेना में नए ताकतवर फाइटर जेट जोड़ रहा है, जो 5वीं पीढ़ी के जेट्स हैं, यानी नई तकनीक और ज़्यादा ताकतवर। ऐसे में भारत एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि हमें भी अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाना होगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भारत को अपनी फाइटर जेट स्क्वाड्रन की संख्या को 35% तक बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब हमें करीब 56 से 57 स्क्वाड्रन चाहिए होंगी, ताकि हम दोनों देशों का मुकाबला एक साथ कर सकें। इस काम के लिए भारत दो बड़े डील्स करने की योजना बना रहा है। पहली डील है राफेल फाइटर जेट की। भारत सरकार और वायुसेना चाहती है कि फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएं। वायुसेना ने इसका प्रस्ताव सरकार को पहले ही दे दिया है। ये वही राफेल जेट हैं जिसने पहले भी भारत के मिशनों में शानदार प्रदर्शन किया है। ये जेट हर तरीके से काम कर सकता है, चाहे वह दुश्मन के इलाके में बम गिराना हो, हवा में लड़ाई हो या कोई खास ऑपरेशन। अगर ये डील होती है तो हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी डील की, जो और भी ज़्यादा खास मानी जा रही है। भारत इस बार रूस से Su-57 नाम का फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। यह एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, यानी दुनिया के सबसे एडवांस जेट में से एक। अब भारत यह डील करता है तो रूस हमें तुरंत 40 जेट देगा और इसके अलावा 100 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, वो भी नासिक में। इस तरह भारत को कुल 140 Su-57 जेट मिल सकते हैं। ये डील राफेल से अलग होगी और इसमें हमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। Su-57 में रूस अपनी खास R-37 मिसाइल लगाएगा, जिसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर तक होगी, यानी दुश्मन का जेट अगर काफ़ी दूर भी हो तो उसे ये गिरा सकता है। साथ ही में इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो 10 मैक यानी आवाज़ की स्पीड से 10 गुना तेज़ उड़ती है। इस मिसाइल को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है और इससे हम दुश्मन के अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। इस डील की बड़ी बात यह भी है कि 100 जेट भारत में बनेंगे, जिससे हमारे देश की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह भी है कि रूस ने हमें S-400 डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट भी दे दी है। ये सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और जेट को काफ़ी दूर से ही गिरा सकता है। माना जा रहा है कि 2026 तक 5वीं रेजिमेंट भी हमें मिल जाएगी। भारत अब इसके और यूनिट्स भी खरीदने पर विचार कर रहा है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि दूसरे देश भी भारत के डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ताइवान ने कहा है कि वह भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, क्योंकि यह सिस्टम उनके देश के नेटवर्क में आसानी से फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, साफ है कि भारत अब सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी तैयार हो रहा है। हम सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहना चाहते। अब हम पहले से तैयारी करके हर खतरे का डटकर सामना करना चाहते हैं, चाहे राफेल हो, Su-57 हो या S-400। ये सब हमारे देश को और हमारी वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप भी ऐसे ही धमाकेदार और देश विदेश से जुड़ी, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें और अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।